ये जो मांसाहार पे आपने पूछा, अब ये मंदिर प्रांगण है, मांसाहार पे बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि चर्चा आपने शुरू करी है शाकाहार वर्सेस मांसाहार, और आप देखिए सोशल मीडिया पे कैसा घमासान होता है। आपको एक वर्ग मिलेगा जो आपकी हंसी उड़ाएगा कि तुम घास फूस, गोबर और गौमूत्र पीने वाले लोग तुम क्या जानो। इस तरीके से आपके ऊपर तंज कसा जाता है। मैं आपको उस तरीके से नहीं, मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताता हूं कि आपको शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी होना चाहिए। देखो ऐसा है, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, और मनुष्य उसी जीव जंतु में से एक है, ये भी आप जानते हैं। जो आपके आते आंखें, हार्ट, लंग्स वही जानवरों के, वही कुत्ते के हैं, वही बिल्ली के हैं, वही जंगली जानवरों के, सबके वही है। एक फिनोमेना हुआ कि हमारे हाथ खाली हो गए, और हाथ खाली होने, केवल मनुष्य के हाथ खाली होने के कारण हमने दुनिया बना ली, हम बुद्धिमान हो गए, हम इंसान हो गए। अब आप जरा सोचिए, मांसाहार वर्सेस शाकाहार में जब आप जानवर रहे होंगे, जब जानवर से मनुष्य बन रहे होंगे, जब आपके पास आग नहीं थी, अग्नि अग्नि आग की खोज किसने की है? आग की खोज मनुष्य ने की है, पत्थर रगड़ के, तोड़ के। आग से हमने बहुत सारे आविष्कार किए। आग के पहले आप जरा सोचो कि क्या आप किसी जीव को मार के आप खा सकते थे, उसका मांस खा सकते थे? आप किसी बकरे, कुत्ते, मुर्गे का मांस उस समय आग के पहले आप खा सकते थे? और अगर आप खा भी लेते तो क्या आपकी आंत पचा सकती थी? आज खा के दिखा दो तुम कच्चा मांस, आग पे पका के खा लेते हो, ये तो तुमने खोज लिया। आग के बाद ये बात आई कि तुमने मांस खाना शुरू कर दिया। आग के पहले बताओ, और या आज खा के दिखा दो, तो ये बात बिल्कुल तय हो गई कि मांस तुम्हारी आंतों के लिए भी नहीं बना है, तुम्हारे लिए भी नहीं बना है, ना ही तुम्हारी रचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि तुम किसी बकरे को मारो, उसकी खाल छीलो, छील करके दांत से खा डालो। ईश्वर ने नहीं बनाया है तुमको। अब तुमने क्या किया कि उसको मार के, काट के, पका के, मिर्च, नमक मिर्च लगा के खा के अब तुम कह रहे हो मांसाहारी तुम्हारा तुम्हारा खाना है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये बात तो तय हो गई कि अब मांसाहार आपके लिए है ही नहीं। अब दूसरी बात हम बताते हैं, आप विकसित हो गए, आप मनुष्य हो गए, आपने हिंसा छोड़ दी। आप सड़क चलते किसी को मारा काटी तो करते नहीं हो ना। तो जब आपने हिंसा छोड़ दी तो आप अपने ही जैसे दूसरे जीव को तड़पा तड़पा के, काट के, खून बहाकर, बाप के सामने बच्चे को, बच्चे के सामने बाप को, बड़ा बकरा है उसके बच्चे को काट डाला, बच्चे के सामने बाप को काट डाला। आप ये क्रूरता करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आपका विकास हो गया? जो लोग भी, जो समुदाय किसी जीव को ऐसे मारता है कि वो तड़पे, उसका खून निकले, वो तड़पे, तड़प तड़प के मरे, और फिर उसको खाए पका के, मैं आपको बता दूं, ये मानवीय तो कभी हो ही नहीं सकता। मानवीय क्या, ये प्रकृति में ही नहीं हो सकता। शेर भी जब भूखा होता है तो मजबूरी में 100 हिरन में से एक हिरन को मारता है और खा जाता है। तब भी ऐसे वो काट के, खून बहा के, तड़पा के ऐसे नहीं करता। आप, एक समुदाय ऐसा करता है, आप फिर उससे मीट खरीदते हो, फिर उसी को काट के खाते हो। जैसा भोजन होता है वैसी सोच होती है। फिर तुम्हारी सोच क्या होगी? तुम्हारी सोच यही तो होगी जैसे तुम्हारे बच्चे को कोई काट के नमक मिर्च लगा के खाए, कोई महामानव, तो आप कैसा लगेगा भाई? हम कहते हैं कि कोई महामानव आ गया, शेर आ गया,
आपके सामने आपके बच्चे को उठा के और ऐसे खा ले, या महामानव काट काट के टुकड़े करके और नमक मिर्च लगा खाए, आपको कैसा लगेगा? क्यों करते हो ऐसी क्रूरता? अब एक मैंने टीवी पे सुना, एक महिला कह रही थी, पत्रकार, जानी मानी देश विरोधी पत्रकार, कहते हैं ये चॉइस ऑफ फूड है, यानी कि गाय को काट के मार डालना, तड़पा तड़पा के फिर उसके टुकड़े करके खाना, उसको वो चॉइस ऑफ फूड कह रही थी। अब जिनके सामने कह रही थी वो, उन्होंने उनको उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ह्यूमन एम्ब्रियो खाए जाते हैं, मानव भ्रूण खाए जाते हैं। 2-3 ऐसी जगह हैं जहां पर मानव के बच्चे फ्रीजर में रखे होते हैं, उनको काट के खाया जाता है। तो क्या आप ये कहना चाह रही हो कि ये चॉइस ऑफ फूड है? यानी कि कल को चॉइस ऑफ फूड है कि इंसानी बच्चों को खाना, भ्रूण को खाना, ये चॉइस ऑफ फूड हो गई। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कितना गिर सकते हैं अपनी सोच में। इतना गिर जाओगे कि इसको चॉइस ऑफ फूड बताओगे, खून बहाने को, किसी के बच्चे को मारने को। तो मैंने क्रूरता का आपको पॉइंट बता दिया, मैंने आपको खाने का पॉइंट बता दिया। अब मैं आपको 1-2 और मेडिकल बातें बता दूं कि जितना आप मांस खाते हो उतना तुम्हें आंतों का कैंसर होता है, उतना ही तुमको अल्जाइमर बीमारी होती है, उतना ही पेट की तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप अपने आप को बीमार भी करना चाहते हो, मानसिक रूप से भी विक्षिप्त और बीमार करना चाहते हो, सब कुछ आप करना चाहते हो, एक जीभ के खातिर और एक स्वाद के खातिर। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि विदेश में आजकल लैब में मीट बन रहा है, लेबोरेटरी में। कि नहीं मान रहे हो तो लेबोरेटरी में बना कर कम से कम क्रूरता से तो बचोगे। बीमार पड़ोगे वो तुम जानो, लेकिन क्रूरता से तो बचोगे। और उसको भी तुम कच्चा नहीं खा सकते हो। लैब ग्रोन जो प्रयोग लेबोरेटरी में बनता है उसको भी तुम कच्चा नहीं खा सकते। कंजम्पशन का लायक तो वो भी नहीं है, लेकिन चलो वहां पे कम से कम तुमने 2-3 फैक्टर निकाल दिए, मानव बन गए कि चलो भाई क्रूरता नहीं कर। तो मांसाहार और शाकाहार में ये जो लॉजिक्स दी जाती है कि 80% लोग मांसाहारी हैं, तो क्यों हैं? पूछो उनसे कि क्यों हो, और इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। तो ये है ना कि धर्म में कहा जाता है कि मंगल को ना खाओ, बृहस्पति को ना खाओ, बहुत अच्छा है। कम से कम हफ्ते के 2-3 दिन धर्म के नाम पे नहीं खाओगे तो समझोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस, महत्ता, फिर धीरे धीरे छोड़ोगे। नवरात्र में नहीं खाओगे, किसी धार्मिक आयोजन पे नहीं खाओगे, ये अच्छा है, ये गलत नहीं है कि भाई साहब मंगल को तो नहीं खा रहे हो और बुध को खा रहे हो, तो ये तो हिपोक्रेसी ना। कम से कम इतना तो किया कि तुमने अपने सिस्टम की आदत तो डाल रहे हो, अपने दिमाग को कुछ फीडबैक तो दे रहे हो कि नहीं भाई हम फलाने फलाने दिन नहीं खा रहे हैं, ये गलत काम है, ये गलत काम अच्छे दिनों में नहीं करेंगे। कम से कम उतना तो कम से कम कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि इन सारे बिंदुओं को अगर आप लेकर के लोगों से चर्चा करें